अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सनम जवेद को मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। चौधरी परवेज इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर के अंदर सबसे अहम और दिलचस्प मुकाबला अब होगा मरियम नवाज का सनम जवेद के साथ। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि यह मुकाबला कौन जीतने के लिए जा रहा है। और आज इमरान खान ने जेल के अंदर से भी एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है 8 फरवरी के हवाले से। इमरान खान ने कहा है कि कोई फिक्र ना करें, बेशक आपके हाथ बांध दिए जाएं, बेशक आपकी टांगे बांध दी जाएं, बेशक आपके मुंह के ऊपर पट्टी लगा दी जाए, दफा 144 लगा दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए, आपने 8 फरवरी को अपने घरों से बाहर निकलना है और निकलकर आपने हर सूरत वोट डालना है। कल जब इरशाद भट्टी की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ तो इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। और दूसरे रिपोर्टर्स ने भी यह बात बताई है कि इमरान खान हर चीज दांव पे लगाकर सिर्फ इलेक्शन वाले दिन का इंतजार कर रहा है। इमरान खान को यह मुकम्मल यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे और निकलकर इलेक्शन वाले दिन वोट डालेंगे और उस दिन पाकिस्तानी बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है। उस दिन पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि जमहूर का फैसला क्या है। अब ये जो लोग हैं, परवेज इलाही साहब, सनम जवेद साहिबा, शौकत बसरा और ताहिर सादिक, ये वो लोग हैं कि जिनके कागजात नामजदगी पहले रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए, फिर हाई कोर्ट में जाके मुस्तरद हुए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर इनको मंजूर कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीचे से इन लोगों के कागजात नामजदगी क्यों मंजूर नहीं होने दिए गए। और सनम जवेद ने तो आज एक बड़ी अहम बात भी की है। उन्होंने कैदियों वाली गाड़ी के अंदर से एक खातून साफी से बात की। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को डरने की जरूरत नहीं है। ये वो खातून है कि जिनके वालिद साहब 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। तो इनसे गुजारिश है कि आए और आकर मुकाबला करें, डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि ये मुकाबला किस तरह होता है और लाहौर के जो लोग हैं वो इस मुकाबले में किस तरीके से शिरकत करते हैं। और दूसरे नंबर पे लाहौरिया भी थोड़ी सी अंगड़ाई ले रहे हैं। आज अली एजाज बुट्टर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, लोग वहां पर जमा हुए और पुलिस भी आ गई और लोगों ने बावाज़े बुलंद इमरान खान जिंदाबाद और IIPTI के नारे लगाने शुरू कर दिए। बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवान वहां पर जमा हो गए और पुलिस को वहां से फिर जाना पड़ा। अब अतवार का दिन एक बड़ा दिन है, एक बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान ने यह वाज़ेह हदायत दे रखी हैं कि अतवार को पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। लाहौर के अंदर 14 सीटें हैं नेशनल असेंबली की और 14 MNA हैं इमरान खान के। उनके नीचे तकरीबन 30 से 36 जो हैं वो पंजाब असेंबली की सीटें हैं। अब अगर ये सारे मिला के लाहौर की, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूं, अगर ये शाहदरा से अपनी रैली शुरू करें और गज्जूमता तक इनकी रैली आए, पूरा लाहौर कवर होगा। और लाहौरी अगर बाहर निकल आते हैं तो ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर ये मिसाल दी जाती है कि जिसका लाहौर उसका पूरा पाकिस्तान। अगर किसी की आवाज पे लाहौर ने लब्बैक कह दिया तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। तो लाहौर एक बड़ा मार्का है। वैसे तो अवाम के अंदर अगर जाएं, मैं खुद हलकों के अंदर सर्वे करने के लिए गया हूं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे है। और जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, लाहौर की 4 सीटें थी, वहां पर भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 सीटें जीत गई थी। अब ये सर्वेस बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी बता रही है कि 14 में से हर सूरत अगर धांधली भी कर ली गई तो 10 सीटें सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी मैंने आप तक पहुंचानी है। वो खबर ये है कि सायरा बानो ने एक बड़ी अहम बात की है और बड़ी दिलचस्प और फनी बात है। उन्होंने कहा जी ये पिछले चंद दिनों में जो इज्जत पाकिस्तान में बैंगन को मिली है वो इज्जत पिछले 40 साल में नवाज शरीफ को भी नहीं मिली। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और आप यकीन करें कि इस्लामाबाद के तो हालात ही बदले हुए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट का जो इंतखाबी निशान है वो बैंगन है। तो लोगों ने दुकानों से बैंगन खरीद के अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर लटकाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान है वो बैंगन है। तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं।
दूसरे नंबर पे कल एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है। एक टीवी चैनल के ऊपर इलेक्शन 2024 के हवाले से एक डिबेट हो रही थी, पैनल बैठे हुए थे, उसमें शेर अफजल खान मरवत भी थे। उन्होंने कहा जी जितने हाजरीन और सामीन बैठे हैं इनसे एक दफा वोट करवा लें कि ये किस पार्टी की तरफ है। तो जो होस्ट थी उन्होंने कहा जी ये हम ऑफ द रिकॉर्ड करवा लेंगे, आप रहने दें। तो शेर अफजल मरवत ने कहा नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो जरा तालियां बजाएं। आप यकीन करें तकरीबन 1 मिनट तक पूरा हाल तालियों से गूंजता रहा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे नौजवान बैठे हुए थे और नौजवान सारे के सारे इमरान खान के पीछे खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और सख्त सवाल पूछ रहे हैं। आगे आ जाए जी, दानियाल अजीज जो कि आपको बता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन है, उनके रहनुमा है, उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी गई है कि आप हमारे साथ नाराज क्यों हुए हैं और आप हमारे से आगे बोल क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा जी दीवारें फैलाकर, दरवाजे तोड़कर चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया जा रहा है, लोगों को उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि एहसन इकबाल को वोट दें। ये बातें कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज कर रहे हैं। शानदाना गुलजार ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी 9 और 10 मई के वाकयात जिसने किए अल्लाह उसको पूछे। मरियम नवाज की ख्वाहिश पर सेहत कार्ड की सहूलत चली गई। परवेज खट्टक का इलेक्शन से पहले उनके डब्बे भर जाने का दावा खतरनाक है। वजीर आजम और वजीर आला का तयन हो चुका तो इलेक्शन करवा के अवाम के पैसे क्यों जाया कर रहे हैं? हम टैक्स देते हैं, आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। और आखिर में एक और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल पे एक सर्वे लॉन्च किया कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा मकबूल जमात है पाकिस्तान के अंदर। और मकबूलियत कितनी है जी? 45%, पीटीआई की 35%, पीपल्स पार्टी की 8% और बाकी फिर आगे दूसरी जमाती। अगर आप लोगों की माशाल्लाह इतनी मकबूलियत है तो ये बताएं कि लाहौर में आप अपने मुखालिफिन के बैनर्स क्यों उतार रहे हैं? आप क्यों आपने सरकारी गाड़ियां छोड़ी हुई हैं, सरकारी बंदे छोड़े हुए हैं, वो जा रहे हैं और जाकर बैनर्स उतार रहे हैं। मैदान में आए, मुकाबला करें, मर्दों की तरह मुकाबला करें, हिम्मत दिखाएं। इस तरीके से ना करें, इस तरीके से मजा नहीं आता। मजा तब आता है कि जब टक्कर का मुकाबला हो। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि नफरत फैलानी है या आपस में लड़ना है। एक हेल्दी मुकाबला हो, आप लोगों के अंदर जाएं और लोगों के सामने अपना मंशूर रखें। आप बताएं कि 35 साल से हम हुकूमत करते आ रहे हैं, हमने पाकिस्तान को ये दिया और आगे हमें मौका मिला तो ये देंगे और उससे आगे मौका मिला तो ये देंगे। इसी तरीके से इमरान खान के लोग भी बताएं कि हमने तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है और हमने ये किया है। हमने मिसाल के तौर पे हमने हेल्थ कार्ड दिया या हमारे लीडर ने ये नारा लगाया एब्सोल्युटली नॉट कि मैं किसी के कहने पर अपनी कौम नहीं बेचूंगा। इसी तरह नून लीग भी कह सकती है हमने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, मोटरवे बनवाई, जो भी है तो मंशूर लेके आए सामने। जैसे तहरीक इंसाफ का मंशूर आ चुका है, नून लीग का भी सही तरीके से आया नहीं, वाज़ेह मंशूर नहीं आया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब की बार अगर हमारी हुकूमत आती है तो पहले तो एक सेहत कार्ड था, अब 2 और ऐड हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। सेहत कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा और एजुकेशन कार्ड होगा। ये 3 कार्ड पाकिस्तानियों को मिलेंगे। तो ये चीजें लेकर आए और आकर इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करें। ये बड़ा आसान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।